एक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो एक टेंस तो प्रेजेंट का पास्ट का कर लेते हैं और दूसरा टेंस जो है वो माजी का नहीं करते, प्रेजेंट का करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आई परचेज्ड दिस ड्रेस फ्रॉम मेन मार्केट। मैंने ये परचेज्ड किया ये ड्रेस मेन मार्केट से, एंड इट्स कलर इज रेड, एंड इट्स कलर इज रेड, और इसका कलर कौन सा है? लाल है। एग्जाम्पल है, आई परचेज दिस ड्रेस फ्रॉम द मेन मार्केट एंड इट्स कलर इज रेड, कि मैंने एक ड्रेस जो है वो परचेज किया। सेकंड फॉर्म ने बताया ये माजी का है, ये किसका है? पास्ट का है, पास्ट की बात ठीक है। कर रहे हैं। और एंड फ्रॉम द मेन मार्केट एंड इट्स कलर इज रेड, और इसका रंग जो है वो लाल है। यहाँ पे मिस्टेक मैंने क्या की? इज लिख दिया। यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। गुड। यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि इंग्लिश का एक रूल है, याद रखिएगा, जब भी पहला फिक्रा पास्ट का होगा, जब भी पहला टेंस किसका होगा? पास्ट का होगा, तो सेकंड वाला भी पास्ट का ही होगा, पास्ट का ही होगा। ये आपने लाजमी तौर पे बात को याद रखना है। पहला टेंस अगर पास्ट का है तो सेकंड वाला भी पास्ट का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू लाहौर, उसने कहा कि वह लाहौर जा रही थी। अगर मैं कहूंगा शी सेड दैट शी इज गोइंग टू लाहौर, आंसर में अगर देखें तो लॉजिक तो सही है कि उसने कहा कि वह लाहौर जा रही है। अब है यहाँ पे लग तो है ही रहा है, लेकिन एक्चुअली जब एक फिक्रा माजी का है तो दूसरा फिक्रा भी माजी का लगेगा। आपने गोइंग टू लाहौर, यस, शी वाज गोइंग टू लाहौर, ये चीज आपने फोकस करनी है लाजमी तौर पे। अब यहाँ पे मैं मजीद आपको कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताऊंगा और बताऊंगा कि किस फॉर्म को किस तरह आपने शिफ्ट करना है, किसका क्या आना चाहिए, कौन सी चीज आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। तो हम बढ़ते हैं मजीद आगे, हम कुछ चीजें नोट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कैन जो है वो प्रेजेंट का है, इसका अगर माजी में बताएंगे तो आप क्या लिखेंगे? कुड लिखेंगे। शुड जो है वो प्रेजेंट का है, माजी में लिखेंगे तो मस्ट, शुड हैव लिखेंगे, शुड हैव और थर्ड फॉर्म। इसी तरह मस्ट जो है वो प्रेजेंट का है, और आप मस्ट कभी भी पास्ट में यूज नहीं कर सकते। इसका पास्ट कौन सा है? मस्ट हैव, और कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। हैव जो है वो प्रेजेंट का है, और इसका पास्ट क्या है? हैड है प्रेजेंट में, और अगर इसका पास्ट लिखना है तो हैड लिखेंगे। हैव हैज कभी भी प्रेजेंट में यूज नहीं करना। इसी तरह इज, एम, आर का कोई भी इस्तेमाल प्रेजेंट में नहीं होता। इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो इसको हम वाज और वर के साथ चेंज कर देंगे। क्लियर? बात समझ में आ रहे हैं? इस तरह विल जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, और अगर माजी की बात करेंगे तो माजी में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। माजी में क्या करेंगे? वुड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मे प्रेजेंट में होगा, और माइट जो है वो किस में होगा? पास्ट में यूज होगा। किस में होगा? पास्ट में इस्तेमाल होगा। ये सारी की सारी लिस्ट जो है ये प्रेजेंट की है। इसको आपने माजी के क्यू कार्ड में खुदारा नहीं यूज करना। ये सारे अल्फाज इनके जो है वो पास्ट फॉर्म्स हैं। क्या इस्तेमाल है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं, और अपने अल्फाज को और अपने क्यू कार्ड्स को बेहतरीन बनाएं, और देखें कि अगर आप अपने माजी के क्यू कार्ड में जो आपसे कोई इवेंट पूछा गया है, गुजरा हुआ, तो आप अगर उसमें ये अल्फाज यूज कर रहे हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। इनकी बजाय आप ये कर सकते हैं, जैसे सकता हूं, सकते थे। शुड की जगह चाहिए थे। मस्ट लाजमी और लाजमी चाहिए थी। हैव हैज दो इस्तेमाल है इसके, आपको पता है इसका हेड लगेगा। इसी तरह इज़ एम को वाज वर के साथ रिप्लेस कर देंगे, विल को वुड के साथ, मे को माइंड के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। इस चीज को आपने बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। और देखिए आपके सामने मैं बहुत से क्यू कार्ड्स को इंशाल्लाह सॉल्व करता रहूंगा, और आपने ये जो मेरे सामने कुछ एक टेक्निक्स मैंने आपको दी हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने क्यू कार्ड को हल करना है, सॉल्व करना है।
याद रखें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक जो बेसिक होती हैं उनको कभी ना कीजिए। हमेशा अपने क्यू कार्ड में जब आपसे सेकंड फॉर्म में पूछा गया है तो आप भी उसका जो है वो माजी में ही आंसर करें, और इससे आपके जो मार्किंग है वो अच्छी हो जाती है। मैं आज की इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नई वीडियोस के साथ जुड़े रहें साहिल इंग्लिश के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।